अध्याय 7 पानी की खोज में। पाठ की तैयारी। आप किस गिलास का पानी पीना चाहेंगे, बताइए। अशुद्ध पानी पीने से क्या होता है, सोच कर बताइए। क्या है पिटारे में? टीना अपने घर की छत पर सो रही थी। ज़ीटो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी अपने यान से उसके पास उतरा। ज़ीटो को शुद्ध पानी की जरूरत थी। क्या ज़ीटो टीना की मदद से शुद्ध पानी खोज पाया? यह जानने के लिए आइए यह विज्ञान कथा पढ़ें। भोर होने को थी। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला और एक सीढ़ी नीचे आई। रॉकेट में से एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक नए प्राणी को देखकर चौंक गई। प्राणी बोला, डरो मत, मैं ज़ीटो हूँ। बहुत दूर के एक ग्रह से धरती पर भ्रमण के लिए आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम शुद्ध पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? टीना ने कहा, हाँ बिल्कुल, जरूर करूंगी। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास की एक झील पर ले गई। झील में कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, बच्चे पानी में खेल रहे थे। ज़ीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। लोगों ने साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध बना दिया है। अब टीना ज़ीटो को एक नदी पर ले गई। ज़ीटो ने नदी के पानी की जांच की। उसने आसपास नजर दौड़ाई। वहां कई कारखाने थे। ज़ीटो बोला, ये कारखाने अपने बचे खुचे रसायन नदी में बहा देते हैं, जिससे नदी का पानी जहरीला हो गया है। यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि एक बार उसने पास के गांव में कुआं देखा था। वह ज़ीटो को कुएं पर ले गई। ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हैं। ज़ीटो ने कहा, यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें खाद और दवाइयां कैसे मिल गई? टीना ने हैरानी से पूछा। धरती के ऊपर से पानी के साथ जहरीले रसायन भी रिश्ते रहते हैं, जो धरती के अंदर के शुद्ध जल को जहरीला बना देते हैं। ज़ीटो ने टीना को बताया। टीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना मुश्किल होगा। उसका मन बहुत दुखी था। उसने परेशान होते हुए पूछा, तो फिर हम जो पानी घरों में पीते हैं, क्या वह भी गंदा होता है? नहीं, वह साफ होता है। नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को मशीनों से साफ करके घरों तक पहुंचाया जाता है, पर पानी को साफ करने में बहुत परिश्रम और समय लगता है। पैसा भी खूब खर्च होता है। ज़ीटो ने बताया। टीना को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह आश्चर्य से ज़ीटो को देख रही थी। ज़ीटो बोला, अच्छा टीना बताओ, क्या तुम एक दिन पानी के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना जरा भी नहीं रह सकती, टीना ने कहा। ज़ीटो बोला, जल ही जीवन है। जल के बिना संसार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अगर मनुष्य पानी को गंदा करता रहा तो एक दिन सभी प्राणियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन उपाय क्या है? हम धरती के लोगों को क्या करना चाहिए? टीना ने पूछा। ज़ीटो ने कहा, नदियों, झीलों, तालाबों और कुओं का पानी साफ सुथरा रखने पर ही धरती के प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सकेगा। यह बात अपने साथियों को भी बताना। हाँ, जरूर बताऊंगी। और सुनो टीना, केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है
जिस पर पानी आसानी से मिलता है। तुम्हें पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पानी अनमोल है, उसे बिना बात बहाकर नष्ट नहीं करना चाहिए, ज़ीटो ने समझाया। टीना बोली, ठहरो ज़ीटो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ज़ीटो मुस्कुराया, नहीं टीना, मैं पानी नहीं पीता, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। बाय टीना, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। रॉकेट टीना की छत पर पहुंच गया। टीना नीचे उतर आई। वह उदास थी कि ज़ीटो की मदद नहीं कर सकी, पर उसे खुशी थी कि आज उसे एक नई सीख मिल गई थी। उसने ज़ीटो को धन्यवाद दिया। ज़ीटो ने हाथ हिलाते हुए टीना से विदाई ली। उसका रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। दिलीप एम साल्वी।